बोला जा रहा है। द्रौपदी के लिए धर्म आया, उस समय नहीं आया जब दुशासन उसके बाल, उस समय धर्म नहीं आया जब उसको दाव पर लगा दो। उस समय धर्म क्यों नहीं आया? उसी समय आना चाहिए धर्म को कि भाई नहीं लगा सकते दाव। दुशासन ने जब बाल पकड़े उस समय आना चाहिए। जब चीर खींचा जा रहा है तब भी आना चाहिए, नहीं आया। कब अंत में आया? जब अंतिम चीर का टुकड़ा बचा तब धर्म ने कहा सावधान, धर्म को इंतजार करा करो। धर्म के दरबार में देर है लेकिन अंधेर। लेकिन हम कहते हम तो इतनी मेहनत कर रहे हैं, कोई धर्म काम नहीं आ रहा। अभी तुम्हारा पाप चरम सीमा तक नहीं पहुंचा है, अभी अंतिम फाली। अंतिम फाली बहुत खतरनाक होती है। एक ज्योतिष में 7.5 होता है शनि का। अंत की जो फाली होती है रुला देता है। लोग उसमें इतने भयभीत हो जाते हैं कि मरने का भाव करते हैं। और उस समय यदि अडिग हो जाए तो फिर तो बल्ले ही बल्ले है। धर्म को जल्दी, वो धर्म कहता है उसका मूल कारण है। धर्म कहता है, चमत्कार कहता है, मैं ये श्रेय अपने भक्त को देना चाहता हूं कि हमारा भक्त इतना सहिष्णु है, कितने संकट आने के बावजूद भी अपने साहस और धृति को नहीं खो रहा है। रामचंद्र जी इतने दुखी हो गए थे कि सुबह तक लक्ष्मण जीवित नहीं हुआ तो हमारी जिंदगी भी खतरे में है। इतना संकट था कि जीवन से भी हताश हो गए, कोई रास्ता नहीं रहा। श्री पद्म पुराण जी में उस समय विभीषण आदि संबोधन करते हैं। तो मैंने कहा कि धर्म के कारण इतना संकट आया है और ये धर्म की चर्चाएं कर रहे हैं। रामचंद्र जी चिड़चिड़े हो जाएं, क्या धर्म धर्म मचा रखा है। जब से मैंने धर्म किया है तब से संकट आ रहा है। और पूरी जिंदगी में रामचंद्र जी को संकट धर्म के कारण से ही आए। यदि पिता की आज्ञा नहीं मानते तो संकट, और मानना धर्म है कि नहीं मानना धर्म है? हाँ तो और कर लो धर्म। तुम लोग तो यही कहोगे और कर लो धर्म। थोड़ा सा आज्ञा का उल्लंघन कर देते, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं करना था। नहीं जाना वनवास, जाओ, करो, क्या कर लोगे? तो क्या कर लेते? क्या कर लेते बोलो? दशरथ जी कुछ कर पाते? क्या कही? दुनिया कुछ भी नहीं कर सकती थी क्योंकि अनवैलिड था, कानूनी नहीं था। वचन दशरथ ने दिया था, रामचंद्र जी क्यों भोगे? पिताजी ने दिया, लेना एक न देना। चाहते तो कर सकते थे और कहते थे ठीक है हम 4 भाई हैं, बंटवारा कर दो। आप होते तो हमारा, आप तो सब जानते हो हम क्या करते। रामचंद्र जी ने कहा नहीं, अयोध्या नहीं बटेगी। और पिता का वचन ही बेटे का वचन है। पिता के वचन पर बेटे का वचन मान लिया जाए, कितने सपूत हैं ऐसे। पिता का वचन ही बेटे का वचन है। किस बेटे ने अपने पिता को ये छूट दी है कि पिताजी आपको जो करना है करो, वचन आपका होगा, पालन मैं करूंगा। थोड़ा टेस्ट ले लो।
तुम्हारे पिताजी, हालांकि है नहीं, घबराना नहीं, सागरोदय तीर्थ बन रहा है और इससे प्रभावित होकर के उन्होंने जिंदगी भर में जितनी कमाई की थी चल अचल संपत्ति, आज सागरोदय तीर्थ के प्रथम प्रवचन में वो सारी सागरोदय तीर्थ के नाम की घोषणा कर दे।